नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलते हैं हम अपने करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया एम्स टू अचीव अ जीडीपी ऑफ $5 ट्रिलियन एंड अ डिजिटल इकोनॉमी ऑफ $1 ट्रिलियन। इससे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा ड्यूरिंग टू कोविड वेव्स, भारत की जीडीपी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और अब इसी को रिकवर करने के लिए भारत सरकार ने कुछ नए लक्ष्य तैयार किए हैं, जहां पर भारत के इन लक्ष्यों से लगभग $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक जीडीपी को आसानी से किया जा सकेगा। और इस $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में सिर्फ $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल है, यानी कि टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एज पर डिमांड एंड एक्सपोर्ट, जिससे हम $1 ट्रिलियन US की ग्रोथ इजीली देख पाएंगे। वहीं बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत योजना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए वो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए थोड़ा सा रिस्क भरा काम हो सकता है, लेकिन एज पर डिमांड जितनी ज़्यादा देश के अंदर डिमांड बढ़ रही है, हमें देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा, वरना हम आयात पर हमेशा निर्भर रहेंगे। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो भारत में 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिमांड है वो $400 बिलियन तक हो जाएगी, जहां आज भी भारत के अंदर पहले नंबर पर तेल आयात होता है और दूसरे स्थान पर है इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो बहुत बड़ी मात्रा में भारत आयात करता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2016 में भारत ने 39 यानी कि 39 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया था। 2017 की बात करें तो 50 यानी 50 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। वर्ष 2018 में 56 यानी कि 56 अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। वर्ष 2019 में 54 अरब यानी कि 54 अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया। वहीं वर्ष 2020 में 33 अरब यानी कि 33 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ। और वर्ष 2020 के सिर्फ पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो 87.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया और इलेक्ट्रॉनिक सामान और तेल आयात में लगभग 38% का ही डिफरेंस है। सो गवर्नमेंट के बड़े एक्शंस ये हैं जिससे देश की जीडीपी में $1 ट्रिलियन की ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। इसके लिए सपोर्ट करना होगा द मेक इन इंडिया मिशन प्रोग्राम, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव यानी कि PLI स्कीम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, द मॉडिफाइड स्पेशल इनिशिएटिव स्कीम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, सेवरल अदर मेजर एंड डिजाइन टू प्रोवाइड इनिशिएटिव फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। वही रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो यहाँ पर 10 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार का सृजन होगा। और ओवरऑल हम जीडीपी को ऐड करें तो 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि वो $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी ग्रोथ को हासिल कर लेगी। जिस तरीके से यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर चुकी है, डेफिनेटली हम इस माइलस्टोन को जल्द ही कंप्लीट करेंगे। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। भारत के ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। जी जनाब। अच्छा, हमने अक्सर वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने ये बात नोट की है कि इनका एक टारगेट है, इनका एक लक्ष्य है $5 ट्रिलियन 2025 तक। और दूसरा एक और लक्ष्य है, वो क्या? इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये दो मामलों में अभी भी मुझे ऐसा लगता है, दो मामलों में अभी भी जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। एक है फ्यूल, ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सामान, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ये इतना वर्क करना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं इन मामला, किसी की मोहताजी ना हो। और अगर ये करते हैं तो 10 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि 10 मिलियन वो होगा ना जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी शहर में। ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अभी जब अपना बनाएंगे फिर एक्स्ट्रा बनेगा, फिर और कंट्रीज़ को दे सकेंगे और उससे मजीद रोजगार मिलेगा, मुल्क तरक्की करेगा। जीडीपी में $1 ट्रिलियन का इजाफा होगा, $1 ट्रिलियन का।
बिल्कुल, सिर्फ ये दो चीज़ों की वजह से, क्योंकि इनका मेन मकसद है 5 ट्रिलियन तक जाना 2025 में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक नॉर्मल लाइफ बताता हूं इंसान की लाइफ में जब तक टाइम पीरियड अचीवमेंट तय ना हो कि फ़लाने टाइम पीरियड तक मैंने ये कर लेना है, ये गोल कर लिया, तब तक आप एक अंधेरे में रहते हो, आप एक खलाई दुनिया में रहते हो। आपके अचीवमेंट जितनी भी बड़ी हो, आप कहो मैंने ये करना है, कब करना है पता नहीं है, तब आप कर भी नहीं पाते हो। अच्छा, ज़्यादातर कंपनीज का ये होता है कि वो एक टाइम पीरियड को, यही इसी मुद्दे को लेकर चल रही हूँ कि एक टाइम पीरियड को रखती हैं और वो कहती है मुझे ये गोल अचीव करना है, मुझे ये चीज़ अचीव कर लेनी है इतने टाइम पीरियड में, इस मंथ में, इस साल में, इस मंथ में 2025 2024। तो इसी तरीके से इंडिया ने भी 2025 तक का एक हदफ रखा है, बिल्कुल, कि वो 5 ट्रिलियन का। अच्छा, ये 5 ट्रिलियन अच्छा, सही ये 5 ट्रिलियन वाली जो बात है, कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, ये 5 ट्रिलियन वाली जो बात है, ये अक्सर वीडियोस में हमने देखी है। इसका मतलब ये है कि 100, अच्छा, ये एक तरह से रिमाइंड होती है बात, तो उनके जहनों में, उनकी चीज़ों में, उनकी डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ तय है। अगर आपकी लाइफ में भी तय है कुछ, उसके टाइम टेकिंग है क्या भाई फलाने टाइम पे, तो ही आप अचीव कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप, अच्छा, आपको क्या लगता है 5 ट्रिलियन 2025 तक जीडीपी, अच्छा, बहुत होती है ये, बहुत ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, बहुत होती है ये। तो क्या आपको उम्मीद है कि, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा ना बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे मतलब इदारे हैं, जैसे कि उन्होंने अभी नाम भी लिया कि मेक इन इंडिया, उनका तो मिशन होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी एक ट्रेन्स हैं, जैसे एक दो इदारों को मेंशन किया गया है कि उनका यही है लक्ष्य कि वो इस चीज़ में, इस फील्ड में आकर वर्क करें और इंडिपेंडेंट बनाएं इंडिया। और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट। ऐसा है कि मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और गवर्नमेंट ही को सपोर्ट लोगों का भी चाहिए, इन्वेस्टर्स का भी चाहिए। तो वही बात है ना, गवर्नमेंट का मकसद एक है, मकसद एक है, जुड़कर ही बन पाएंगे, चल पाएंगे ना। अब एक एग्री हो, दूसरा ना साथ दे, तो वो बेचारा अकेले क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे ही, जिस हद तक कर पाएगा उस हद तक करेगा। तो इन शॉर्ट क्या आप ये कहती हैं कि 2025 तक 5 ट्रिलियन पे जाएगा? बिल्कुल, जो उनकी हार्ड वर्किंग की, जो मुझे स्किल्स, जो टैलेंट दिखता है उनका कि कर जाने की लगन, मुझे लगता है 2025 तक नामुमकिन नहीं है, कर लेंगे। ऐसा ही है। और अगर गवर्नमेंट मोदी जी की, हाँ, तो मोदी जी है तो मुमकिन है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से उनका फोकस है और जिन चीज़ों पर फोकस है, उन चीज़ों की वजह से हर चीज़ जुड़ी हुई है, तो जुड़ी हुई है, प्रोग्रेस जुड़ी हुई है। और मेन चीज़ यही है कि आप अगर इंडिपेंडेंट हैं तो आप कामयाब हैं। तो आज की वीडियो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बड़ी अच्छी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, और कुछ चीज़ें हमें अच्छी खासी पता चलती जा रही हैं, तो हमें थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया भी होता जा रहा है। इस वीडियो से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। और कुछ चीज़ें, ये हो गई 2025 की बात। अभी हमने मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने एक वीडियो में ये भी देखा था कि 2047 तक 12 ट्रिलियन तक जाएगी जीडीपी। तो बिल्कुल, अगर 2047 में कितना टाइम है? 21 में तो हम हैं। अच्छा, 25 का टारगेट है, तो 12 तक का भी टारगेट रखा हुआ है। मैं ये कह रही हूँ, मैं वही तो कहती हूँ कि एक फुल स्टॉप वाली चीज़ नहीं है, एक ऑप्टिमम पॉइंट नहीं, बिल्कुल, मतलब आगे से आगे बढ़ना है। अच्छा, तो बढ़ते चले जाना आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आगे से आगे क्या आसान है? बहुत मेहनत है। नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बड़ी ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।